एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए 8 जून के स्पेशल जीके का सेट नंबर 1। इसमें 40 MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इन क्वेश्चनों के आने की बहुत ही आसार पाई जाती हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो वो है कौन सा, बाघ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो संविधान की जो अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो राजस्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यूपी की राजधानी क्या है। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वह गंगोत्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो कितने स्तरों की होती है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 3 स्तरों की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यानी कि जो भारत का संविधान लागू हुआ संपूर्ण देश में वो कब हुआ, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है, तो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो बुध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है ये देखेंगे। तो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो आंवला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आगरा का ताजमहल बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो वो है आगरा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे,
तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त का लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो वो है गंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का और लोकसभा का होता है 5 वर्ष का। और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 22। तो जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह प्रयागराज में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय है मुंबई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है। तो भारत की जो प्रस्तावना शुरू होती है ये होती है हम भारत के लोग हैं। किस शब्द से होती है, कि हम भारत के लोग हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये वाला ये गलत हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित होता है, तो इसरो का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है बेंगलुरु में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, क्वेश्चन नंबर 26। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये होती है यकृत की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि यूनो की स्थापना कब हुई थी। तो यूनो की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 27। तो यूनो की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। कब हुई थी, 1945 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि जो हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह होता है वो है चंद्रमा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? यानी कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो जो सबसे हल्की धातु होती है वो कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 32, जो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वो हैं 8, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। और 24 तीलियां वो किस चीज़ का प्रतीक होती हैं? तो वो हमें 24 घंटे शांति और सच्चाई और निरंतर गतिशील रहने का संदेश देती हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। क्या है? सारस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 36वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो उसमें कहा गया है कि सबसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हीरा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है, क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 8 जून 2026 के लिए जो
जो आने वाले जीके जीएस के संभावित क्वेश्चन हैं वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।